मेरा नाम है अली इमरान। अली इमरान MSCDSC ऑक्सन। हेलो दोस्तों, H2 here। इमरान ने कार होटल ज़ीशान की जदीद और 4 मंजिला खूबसूरत इमारत के कंपाउंड गेट में मोड़ी और फिर उसे पार्किंग की तरफ ले गया। पार्किंग में उक्का दुक्का कारें मौजूद थीं, इसलिए इमरान को कार पार्क करने में कोई उलझन ना हुई और उसने एक साइड पर कार पार्क की और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया और उसने अपना मखसूस टेक्निकल लिबास पहना हुआ था। ये लिबास वो उस वक्त पहनता था जब वो मुकम्मल तौर पर तफरी के मूड में होता था। आजकल चूंकि सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस ना था, इसलिए इमरान अक्सर औकात इसी लिबास में ही नज़र आता था और उसका ज़्यादातर वक्त मुख्तलिफ होटलों में गुजरता था, जहां जाहिर है इमरान जैसा शख्स तफरी का कोई ना कोई पहलू तलाश कर ही लेता था। आज उसके होटल ज़ीशान आने की वजह सुबह अखबार में शाया होने वाला एक इश्तिहार बना था, जिसमें दर्ज था कि गैर मरई अलूम की माहिर एक और एक्रीमी औरत पकीशा के खसूसी दौरे पर आई हुई है और ऐसे अफराद जो गैर मरई अलूम की मदद से अपने मसाइल का हल चाहते हों, वो होटल ज़ीशान के कमरा नंबर 13 तीसरी मंजिल में उससे मुलाकात कर सकते हैं। नीचे इसकी वो हैरत अंगेज आलमी पेशीन गोइयाँ दर्ज थीं जो 100% दुरुस्त साबित हुई थीं। इस एक्रीमी औरत का नाम मिस कास्टर था और इश्तिहार में लिखा गया था कि इसकी पेशीन गोइयाँ एक्रीमा के सबसे कसीरुल अशात अखबार एक्रीमियन टाइम्स में शाया होती रहती हैं। इमरान बड़े इत्मीनान से चलता हुआ होटल के मेन गेट में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हमाकतों का आबशार अपनी पूरी रवानी से बह रहा था और वो इस वक्त आंखें घुमा घुमा कर होटल के बड़े बड़े हॉल की सजावट को देख रहा था, जैसे जिंदगी में पहली बार उसे किसी आला होटल में दाखिल होने का मौका मिला हो। उसके कंधे इस तरह सुकड़े हुए थे जैसे होटल की शानदार और आला सजावट ने उसे बुरी तरह सहमा दिया हो। वो चूंकि पहली बार इस होटल में आया था, इसलिए यहाँ का अमला उससे वाकिफ भी ना था। चूंकि अभी सुबह के 10 बजे थे, इसलिए वसी और इजहाल इस वक्त भाएं भाएं कर रहा था। वहाँ सवाए चंद वेटरों के और कोई आदमी ना था। क्या बात है जनाब? इमरान के अंदर दाखिल होते और हाल को इस तरह आंखें घुमा घुमा कर देखने पर एक बावर्दी सुपरवाइजर ने करीब आकर कदरे सख्त लहजे में कहा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान ने जल्दी से मुड़कर सुपरवाइजर को देखते हुए बड़े मौदबाना अंदाज में सलाम किया और इस तरह मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया जैसे किसी चपरासी को किसी मुल्क के वजीर आजम से मुसाफा करने का शरफ हासिल हो रहा हो। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। सुपरवाइजर ने बड़ी बेदिली से जवाब दिया और मुसाफा करते हुए झटकेदार लहजे में जवाब दिया, ये होटल परेशान ही है ना? इमरान ने सहमे हुए लहजे में पूछा। परेशान नहीं जनाब, ज़ीशान, ये होटल ज़ीशान है, सुपरवाइजर ने उकताए हुए लहजे में कहा। मगर इश्तिहार में तो परेशान लिखा हुआ था। मैंने 4 आलिम फाजिल अफराद से पढ़वाया था जी, और फिर रिक्शा ड्राइवर ने भी उसे परेशान ही कहा था। इमरान ने और ज़्यादा सहमे हुए लहजे में कहा। तो आप मिस कास्टर से मिलने आए हैं? सुपरवाइजर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। ओह, तो आप उनके शोहर हैं? वाह वाह, बहुत खूब। आप जैसे बुलंद पाया नजूमी को ही उनका शोहर होना चाहिए। वाह, क्या महारत है इस इल्म में आपके पास कि आपने ना मेरा नाम पूछा, ना अम्मी का, ना तरीके पैदाइश मालूम की, ना कोई बुर्ज ढूंढा, ना किसी सितारे पर कुमन डाली और फट से मेरी आमद का मुद्दा बता दिया। कमाल है साहब, कमाल है। आप जैसे माहिर को ही इस मिस कास्टर का शोहर होना चाहिए था। अरे मगर वो तो मिस हैं, और मिस के मानी आगा सुलेमान पाशा ने हमेशा यही बताया है कि मिस गैर शादीशुदा औरत को कहते हैं। फिर आप कैसे शोहर हो गए? अच्छा समझ गया, गैर मरई शादी होगी। ये गैर मरई भी अजीब लफ्ज़ है, इसमें से शदीद गैरियत की बू आती है। इमरान की ज़बान ज़ाहिर है जब चल पड़े तो फिर इतनी आसानी से कहाँ रुकने वाली थी, और सुपरवाइज़र का चेहरा बता रहा था कि उसे इमरान के पागलपन पर कतई कोई शुबा नहीं रहा।
ना मैं नजूमी हूँ और ना मिस कास्टर का शोर, समझे आप? इसलिए शराफत से वापस चले जाइए। सुपरवाइजर ने इंतहाई तलख और सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओहो, तो आप उसके शोफर हैं। चलो, ये मिस और शादी वाला मसला तो हल हो गया, बड़ी उलझन पैदा हो गई थी ना, बेखैर खूबी मसला हल हो गया। वैसे अब मुझे यकीन आ गया है कि मिस ब्रॉडकास्टर वाकई गैर मरई इल्लूम की मायन हैं जिन्होंने आप जैसा शोफर रखा हुआ है। अब तो मुझे लाजमन मिस ब्रॉडकास्टर से मिलना पड़ेगा। हो सकता है मुझसे मिलने के बाद वो मिस ना रहने का फैसला कर ले और मैं शोहर और आप शोफर मिलकर इनकी गैरियत दूर कर सकेंगे। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, तुम बाहर निकलते हो या नहीं? चलो बाहर। इस बार सुपरवाइजर अपने आप पर कंट्रोल ना रख सका। बाहर? तो क्या होटल परेशान की तीसरी मंजिल और उसका कमरा नंबर 13 बाहर है? कमाल है, ये और भी अजीब बात है। इमरान ने ऊंचे लहजे में कहा तो काउंटर के करीब खड़ा एक आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसने 3 पीस सूट पहन रखा था। क्या बात है शाकर? इस आदमी ने कदरे सख्त लहजे में सुपरवाइजर से मुखातिब होकर कहा। शाकर? ओह, वेरी सॉरी, तो आप अपना नाम बता रहे थे और मैंने शाकर को शोफर समझ लिया। वेरी सॉरी। वैसे आपके हक में यही बेहतर है कि आप शाकर साबर ही रहे। मिस ब्रॉडकास्टर का शोफर बनना आपके नसीब में कहाँ? इमरान माजरत ख्वाहाना लहजे में सुपरवाइजर के जवाब देने से पहले ही बोल पड़ा। ये साहब मिस कास्टर से मिलने आए हैं। सुपरवाइजर ने आने वाले से मुखातिब होकर मोदबाना लहजे में कहा और साथ ही उसने अपने तौर पर इमरान की नजरें बचाकर कनपट्टी के पास उंगली ले जाकर दायरे की सूरत में घुमा दी। ओह, तो आपको भी मेरी तरह गलतफहमी हुई है। मैं मिस ब्रॉडकास्टर से मिलने नहीं आया, बल्कि मिस ब्रॉडकास्टर ने मुझसे मिलना चाहती हैं। वो तो प्रिंस ऑफ डेमट के फ्लैट में सर के बल चलकर आने को तैयार थी, मगर मैंने सोचा कि आखिर वो मेहमान है और अगर सर के बल चलने से उनके बाल घिस गए तो लोग क्या कहेंगे? एशियाई मेहमानों के सरों पर जूतियां मार मार कर उन्हें गंजा कर देते हैं। यही मेहमान नवाजी है। चुनांचे प्रिंस ऑफ डेमट ने खुद ही इस होटल परेशान में कदम रंजा फरमाने का फैसला कर लिया और ये इस फैसले का नतीजा है कि अब प्रिंस ऑफ डेमट को शाकर साबर जैसे लोगों से वास्ता पड़ गया है। इमरान की जबान मेट की कैंची की तरह मुसलसल चल रही थी। जनाब प्रिंस साहब, आपने ख्वामखा तकलीफ की, आप वापस अपने फ्लैट तशरीफ ले जाएं। मिस कास्टर खुद ही आपके पास तशरीफ ले जाएंगी। आने वाले ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वो भी शायद सुपरवाइजर का हमनवा हो गया था कि इमरान जहनी तौर पर खिसका हुआ है। नहीं, अब हमने कदम रंजा फरमा ही लिया है तो अब हम उनसे मुलाकात किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। लेकिन जनाब, मिस कास्टर सिर्फ प्रिंस का नाम सुनकर आपसे नहीं मिलेंगी। वो मुलाकात की फीस लेती हैं और उनसे मुलाकात की फीस इतनी है कि शायद आप अपना फ्लैट बेचकर भी अदा ना कर सकें। इसलिए तशरीफ ले जाएं। इस आदमी का लहजा गोया बाखलाक था, लेकिन अब उसमें सख्ती का अंसर नुमाया हो गया था। तुमने प्रिंस ऑफ डेम को मुखलिस और क्लास समझ लिया है। मेरा चचाजाद कासिम यहाँ होता तो खड़े खड़े होटल खरीद लेता। वैसे बाय द वे, वो कितनी फीस लेती हैं? हमसे बहरहाल कम ही लेती होंगी। हम बहैसियत प्रिंस हर मुलाकाती से ₹1.25 नकद नजराना वसूल करते हैं। इमरान ने सीना फुलाते हुए जवाब दिया और इस बार आदमी और सुपरवाइजर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इनके चेहरों पर झुंझुलाहट खत्म हो गई थी और अब शायद वो लुत्फ लेने के मूड में आ गए थे। जनाब प्रिंस साहब, एक शर्त पर फीस बताता हूं कि आप फीस सुनकर बेहोश ना हो जाएं। मिस कास्टर एक सवाल की फीस 10,000 रुपए लेती हैं। दूसरे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। कम ही लेती हैं, 10.25 से ज्यादा लेती तब और बात थी। बहरहाल सवाई कम ही है। जाओ उसे इतला दो कि प्रिंस ऑफ डेमट उसे 10 सवाल पूछने आया है। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और उसके साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब से हजार वाले नोटों की गुड्डी निकालकर इस सूट वाले की तरफ बढ़ा दी और इन दोनों की आंखें हजार के नए नोटों की गुड्डी देखकर तेजी से फैलने लगी। वो सूट वाला इस तरह उलट पुलट कर गुड्डी को देखने लगा जैसे उसे शक हो कि ये वाकई असली नोट हैं या नहीं। ये लो तुम्हारा इनाम, आखिर तुमने प्रिंस ऑफ डेम से मुलाकात का शरफ हासिल किया है। इमरान ने जेब से हजार रुपए के नोटों की एक और गुड्डी निकालकर सुपरवाइजर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आधे आधे बांट लेना। इमरान ने बड़े बेनियाजाना लहजे में जो कहा। वो जनाब आई एम सॉरी, हम आपको पहचान ना सके। मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मेरा नाम सोलत है जनाब। आइए तशरीफ लाइए। आप जैसे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की हमारे होटल में आमद तो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। इस सूट वाले इंसान का लहजा यकलक ही बदल गया था। मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ जनाब, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। सुपरवाइजर ने भी सुकून के बल झुकते हुए कहा। नोटों की गुटियों ने उनकी हालत ही बदल डाली थी। माफ़ किया और जाकर शुक्राने की इकट्ठी 100-200 नफलें भी पढ़ लो, क्योंकि
क्योंकि हमारा सेक्रेटरी हमारे साथ ना था, वरना वो तुम्हें नोट देने के बजाय तुम्हारे जिस्मों में इस कदर गोलियां मारना अपना फर्ज मनसबी बल्कि फर्ज सेक्रेटरी समझता। इमरान ने बड़े शाहाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वाकई रहमदिल हैं। आइए आइए तशरीफ लाइए, मैं मिस कॉस्टर को आपकी आमद की इत्तला देता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर ने कहा और तेजी से भागता हुआ वो काउंटर के करीब मौजूद एक राहदारी में गायब हो गया। इमरान बड़े इत्मीनान से चलता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ गया। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे हजूर? सुपरवाइजर ने इंतहाई न्याजमंदाना लहजे में पूछा। 50,000 रुपए इनाम पाकर उसका बस ना चल रहा था कि वो कलीन की तरह फर्श पर बिछ जाता और इमरान उस पर कदम रखते हुए आगे बढ़ता। अब उन्हें इमरान के पागलपन से कोई मतलब ना रहा था। पीने पिलाने का काम हमारा सेक्रेटरी करता है, इमरान ने बेनियाजाना अंदाज में लेकर कहा। और फिर इससे पहले कि सुपरवाइजर कोई जवाब देता, राहदारी से वो असिस्टेंट मैनेजर नमूदार हुआ। आइए जनाब तशरीफ लाइए, मिस कास्टर आपसे मुलाकात की मुंतजिर हैं, असिस्टेंट मैनेजर ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ उसके साथ राहदारी में दाखिल हो गया। इस तरफ शायद कोई खसूसी लिफ्ट थी। इमरान सुपरवाइजर के साथ इस लिफ्ट पर सवार हो गया। क्या मिस कॉस्टर से मिलने वाले हम पहले आदमी हैं? इमरान ने लिफ्ट में सवार होते ही पूछा। ओह नहीं जनाब, इनके पास तो बड़े बड़े फौजी और सिविल अफसर, सनतकार, जागीरदार इस कदर तादाद में आ रहे हैं कि घंटों उन्हें बारी का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मिस कॉस्टर ने मुलाकात का वक्त शाम का रखा हुआ है। इस वक्त तो वो सिर्फ इसलिए आपसे मुलाकात पर आमादा हो गई हैं कि आप बहरहाल प्रिंस हैं, असिस्टेंट मैनेजर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इमरान ने सर हिला दिया। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर वो दोनों कमरा नंबर 13 के सामने पहुंच गए। उस पर वाकई मिस कॉस्टर का नाम और वक्त मुलाकात शाम 6 बजे से 11 बजे की प्लेट लगी हुई थी। तशरीफ ले जाइए, मिस साहबा आपकी मुंतजिर हैं, असिस्टेंट मैनेजर ने दरवाजे के करीब पहुंचकर कहा। लेकिन दरवाज़ा तो बंद है और हम प्रिंस हैं, कोई जिन तो नहीं कि बंद दरवाज़ों से गुजर जाएं, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो असिस्टेंट मैनेजर ने मुस्कुराते हुए दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुल गया। तशरीफ लाइए, अंदर से एक नौजवान नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद शीनी था। अरे ये तो कोई नौजवान सी मिस है, मैं तो समझा था कि कोई बुढ़ी घुसट होगी। इमरान ने चूक कर दरवाजे के पास खड़े असिस्टेंट मैनेजर से सरगोशी करते हुए कहा। मिस कास्टर बेहद खूबसूरत है प्रिंस, असिस्टेंट मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे इनाम हमसे लेते हो और तारीफ दूसरों की करते हो, निकालो हमारा इनाम। इमरान असिस्टेंट मैनेजर की बात पर पिभर गया। मेरा मतलब है आपसे कम, असिस्टेंट मैनेजर ने बुखलाए हुए लहजे में कहा और इमरान ने इस बार पसंदीदगी से सर हिला दिया। फिर इस तरह आकड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ जैसे मुकाबला हुस्न जीत कर आ रहा हो। कमरा खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ था और वाकई सामने एक आराम कुर्सी पर एक नौजवान और खासी खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर चुस्त और शौक रंगों का लिबास था। कुर्सी के सामने मेज पर स्याह जिल्द वाली एक मोटी सी फाइल रखी हुई थी। ओह, तो क्या परियां भी नजूम सीख गई हैं? इमरान ने अंदर दाखिल होते ही आंखें फाड़ फाड़ कर मिस कॉस्टर को देखते हुए कहा, जो उसे अंदर आता देखकर उठ खड़ी हुई थी। और इमरान का फिक्रा सुनकर मिस कॉस्टर का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था। खुशामदीद प्रिंस, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी प्रिंस से मुलाकात करूं और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी आपसे मुलाकात हो गई है, मिस कॉस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। ओह सॉरी मिस कॉस्टर, हम ना महरमों से हाथ तो नहीं मिला सकते। हमारे डैडी किबला किंग ऑफ डैम्प को बड़ा शौक था ना महरम औरतों से हाथ मिलाने का, मगर हमारी अम्मा भी मलका डैम्प बड़ी जलाली खतून है, उन्होंने किबला डैडी का वो हाथ ही कटवा दिया कि ये नामहरमों से मिलने की वजह से नापाक हो चुका है। और अब हमारे डैडी किबला किंग ऑफ डैम्प डर के मारे नामहरमों से आंखें भी नहीं मिलाते, कहीं वो नापाक ना हो जाएं। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा तो मिस कॉस्टर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। दिलचस्प, बेहद दिलचस्प, यही हुस्न है मशरिक का, तशरीफ रखें, मिस कॉस्टर ने हंसते हुए कहा। शुक्रिया, इमरान ने बड़े न्याजमंदाना से लहजे में कहा और इत्मीनान से एक कुर्सी घसीट कर सामने बैठ गया। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे? मिस कॉस्टर ने भी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। आप हमारी पसंद नापसंद को छोड़ें, क्योंकि हमारी पसंद नापसंद हमारी होने वाली बीवी के कब्जे कुदरत में होती है और अभी चूंकि हमारी शादी नहीं हुई इसलिए हम उनसे पूछ भी नहीं सकते, और चूंकि हम पूछ नहीं सकते इसलिए हमने पीने पिलाने के बारे में अपनी पसंद नापसंद दोनों को ताला लगाकर उसकी चाबी गुम कर दी है। इमरान की जबान चल पड़ी और मिस कॉस्टर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वाकई आप दिलचस्प बातें करते हैं,
असिस्टेंट मैनेजर ने भी मुझे आपकी तरफ से 10 सवालों की फीस दी है, लेकिन आप चूंकि प्रिंस हैं इसलिए आप पर तादाद की कोई पाबंदी नहीं है। मिस कॉस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कितने सवालों पर मान सकती हैं? इमरान ने यखलक संजीदा होते हुए कहा, क्या मतलब, मेरे मानने का क्या ताल्लुक, आप अपनी बात करें। मिस कॉस्टर ने ना समझने वाले लहजे में कहा, देखिए हमने कहानियों में तो यही पढ़ा है कि शहजादी के 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 सवाल होते हैं। आप चूंकि गैर मुल्की थी इसलिए हमने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों की तादाद 10 होगी, लेकिन अब हमें एहसास हो रहा है कि आप जैसी खूबसूरत परी के लिए 10 सवालों का हक महर खासा कम है, इसलिए हमारी तरफ से आपको इजाज़त है। आप 50, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख जिस कदर चाहें मुकर्रर कर सकती हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझी नहीं। मिस कॉस्टर ने इस बार उलझे हुए अंदाज में कहा, हमें शर्म आती है। इमरान ने यखलक नाखुदा मुशरकी लड़कियों की तरह शर्माते हुए कहा, शर्म आती है? तो क्या कोई इंतहाई निजी सवाल है? कोई बात नहीं, आप बेझिझक होकर कहें, आपकी बात इस कमरे से बाहर ना जाएगी। मिस कॉस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो यही समझी थी कि इमरान के जहन में कोई ऐसा सवाल है जो बताते हुए वो शर्मा रहा है। ये कैसे हो सकता है? हम प्रिंस हैं, घसियारे तो नहीं। हम तो धूमधाम से और शानो शाकत से बारात लेकर आएंगे, आतिशबाजी भी चलेगी, 100 हाथी 500 घोड़े भी साथ होंगे, क्योंकि ये हमारा शाही रिवाज है। और आप कह रही हैं कि बारात इस कमरे से बाहर ना जाएगी? ये कैसे मुमकिन है? इमरान ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा, बारात? तो आप अपनी शादी के बारे में पूछना चाहते हैं? ठीक है, मैं बता देती हूँ। मिस कॉस्टर इमरान के इस सारे फिक्रे का शायद यही मतलब समझी थी कि इमरान अपनी शादी के बारे में सवाल कर रहा है। अच्छा बताएं। इमरान भी यखलक मुस्कुरा दिया। आपका नाम? मिस कॉस्टर ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, प्रिंस ऑफ टेम्प। आप बादाम की साथ गिरियां रोजाना नहार मुंह खाया करें, फिर देखें आपकी याददाश्त किस कदर अच्छी हो जाती है। हमारे शाही बावर्ची आगा सुलेमान पाशा का यह सदरी नुस्खा है, कम वक्त अपनी सारी साबका काबिल वसूल तनख्वाहों का पैसा याद रखता है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ वाकई बेहद दिलचस्प बातें करते हैं। देखिए प्रिंस तो आप हैं, लेकिन आपका नाम भी तो होगा। मिस कॉस्टर ने हंसते हुए कहा, हाँ एक नहीं कई नाम है। हमारा अम्मा बी का रखा हुआ नाम भी है, किबला डैडी का भी, हमारे दादा हजूर ने भी एक नाम रखा था, और हमारी दादी हजूर ने तो इकट्ठे 3 नाम रख दिए थे, क्योंकि हमारा दादा हजूर ने 3 शादियां की थी और हमारी दादी हजूर पहली 2 को कब्र में दफन कराकर हमारे दादा हजूर के हयाला कौकद में तशरीफ लाई थी। लेकिन क्या वजादार खत्म थी कि मरहूम दोनों बीवियों का भी ख्याल रखती थी, इसलिए उन्होंने एक नाम तो अपनी तरफ से रखा, बाकी 2 नाम मरहूमा दादियान की तरफ से रखे। अलबत्ता हमारी नानी हजूर। इमरान की जबान एक बार फिर चल पड़ी थी। अरे बस आप वो नाम बता दीजिए जो आपकी वालदा ने रखा था। मिस कॉस्टर ने बुरी तरह हंसते हुए उसे दरमियान में ही टोकते हुए कहा, टम्बकटू। इमरान ने फौरन ही जवाब दिया, टम्बकटू? ये क्या नाम हुआ? मिस कॉस्टर ने हैरान होते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? अगर ब्रॉडकास्टर हो सकता है तो टम्बकटू क्यों नहीं हो सकता? और मिस कॉस्टर उर्फ नेक दिल परी साहबा, एक बात हम पहले ही बता दें, शादी हो या ना हो, हम अपनी अम्मा बी की शान में कोई गुस्ताखी सुनना पसंद नहीं करते। अगर अम्मा बी ने टम्बकटू नाम रखा है तो फिर ये नाम है। इमरान ने जोर से मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। उसका चेहरा यखलक इस कदर सुर्ख हो गया था जैसे वो शदीद गुस्से में हो। ओ अच्छा आई एम सॉरी, ठीक है, टम्बकटू हुआ आपका नाम। अब आप अपने वाले साहब का नाम बता दें। मिस कॉस्टर ने फौरन ही नाम पर रजामंद होते हुए कहा, कौन सा नाम बताऊं? किबला डैडी का, वो जो अम्मा बी से निकाह के वक्त रखा गया था ताकि किबला डैडी तमाम उम्र अम्मा बी के तनमा ताबे फरमान रहे, या वो नाम जो डैडी साहब ने अपनी पैदाइश की पर्ची पर लिखवाया था ताकि हमारा रोब-दाब कायम रहे, या इमरान की जबान एक बार फिर रवान हो गई, वो नाम बता दें जो निकाह के वक्त रखा गया था। मिस कॉस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, फोन है आपके पास? इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा, फोन? क्यों नहीं, फोन मैंने जानबूझकर कमरे से हटवा दिया है, लोग फोन पर बात करके तंग करते हैं। मिस कॉस्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा, ओ फिर कैसे मालूम हो सकता है? अम्मा भी आजकल अपने मेके गई हुई हैं, और ये नाम ऐसा है कि अम्मा भी के सिवा और किसी को मालूम ही नहीं हो सकता। जिस तरह जादूगरों की जान किसी तोते के या चिड़िया या फूल में होती है, इसी तरह किबला डैडी का सारा रोब दबदबा इस नाम में बंद है, और ये नाम अम्मा भी के कब्जे में है ताकि अम्मा भी के सामने किबला डैडी रोब दबदा के लिए तरस जाए। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा, और मिस कॉस्टर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा वो नाम बता दीजिए जो आपकी पैदाइश की पर्ची पर लिखवाया गया है।
मिस कॉस्टर ने हंसते हुए कहा। वो तो सरकारी नाम हो गया, और पैदाइश की पर्ची के रिकॉर्ड में से जब तक नकल ना निकलवाई जाए कैसे पता चल सकता है? और इसके लिए बड़ा तवील प्रोसेस है। पहले कॉरपोरेशन में दरख्वास्त देनी पड़ती है, फिर क्लर्किएबल हॉल जैसी बड़ी मुट्ठी के नीचे आग जलानी पड़ती है ताकि मुट्ठी गर्म हो जाए। जब वो गर्म होती है तो खुलती है और इसमें से रिकॉर्ड रूम की चाबी निकलती है। फिर इस चाबी से रिकॉर्ड रूम पर लगा हुआ ताला खुलता है। फिर रिकॉर्ड रूम का दरवाजा भयानक अंदाज में चिरचिराते हुए खुलता है। अंदर से भारी और नामानूस सी बू का एक भपका निकलता है। फिर वो रजिस्टर ढूंढना पड़ता है और रजिस्टर पर चढ़ी हुई सदियों की गिर्द साफ कराने के लिए उसे ड्राई क्लीन कराना पड़ता है। फिर रजिस्टर में से वह सफ़ा नजर आता है। फिर इसकी नकल तैयार होती है, इमरान ने कहा, और मिस कॉस्टर ने एक तवील सांस लेकर कुर्सी की पुश्त से सिर टिका दिया। फिर तो वेरी सॉरी प्रिंस, मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकती। मिस कॉस्टर शायद अब उकता गई थी। करनी नहीं चाहिए, बहरहाल आप नामहरम हैं, इमरान ने कहा, और मिस कॉस्टर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, अब एक ही सूरत है कि मैं आपके नाम से ही इस सवाल का जवाब दूं, मिस कॉस्टर ने कहा। अरे एक सूरत से क्या होता है, हमारे दादा हजूर 3 सूरतों की ज़ियारत कर सकते हैं, तो हम तो बहरहाल इनके पोते हैं, हम तो 10-12 सूरतों की ज़ियारत कर सकते हैं, इमरान ने फ़ौरन ही जवाब दिया। लेकिन मिस कॉस्टर ने इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए स्याह जिल्द वाली फाइल खोली और उसके चंद सफ़े पलटने के बाद उसने आंखें बंद करके उंगली एक सफ़े के दरमियान बने हुए दायरे के अंदर रख दी, जिसमें बारीक बारीक अल्फाज लिखे हुए थे। चंद लम्हों तक वो उसी तरह उंगली रखे बैठी रही। फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए आंखें खोल दी। सॉरी प्रिंस, मेरा हिसाब बता रहा है कि आपके मुकद्दर में शादी है ही नहीं, मिस कॉस्टर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हिसाब ने तो यही बताना है, क्योंकि हम हमेशा हिसाब में फेल होते रहे हैं। आप ऐसा करें, जुग्राफिया से पूछ लें, वो आपको सही बताएगा, क्योंकि जुग्राफिया में हम हमेशा अव्वल आते थे। अब आपसे क्या छुपाना मिस कॉस्टर, ज्योग्राफी के उस्ताद से हम ट्यूशन पढ़ा करते थे, इसलिए वो हमें इम्तहान से पहले सारा पर्चा बता दिया करते थे, इमरान ने कहना शुरू किया। अगर ऐसी बात थी तो आप हिसाब के उस्ताद से भी ट्यूशन पढ़ लेते, मिस कॉस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पहले से भी ज़्यादा राज की बात है, लेकिन अब आपसे क्या छुपाना। हिसाब हमें अम्मा भी खुद पढ़ाया करती थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर वो किबला डैडी की ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब रख सकती हैं तो हमें भी हिसाब पढ़ा सकती हैं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और मिस कॉस्टर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। और कौन सा सवाल पूछना है मिस प्रिंस, मिस कॉस्टर ने हंसते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, ये बताइए कि आपकी शादी किससे होगी, किस तारीख को होगी और किस वक्त होगी, इमरान ने इस बार बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओ, आप ये क्यों पूछना चाहते हैं, मिस कॉस्टर ने हैरान होकर पूछा। इसलिए ताकि हम उस तारीख और उस वक्त वहाँ पहुँचकर कह सकें, खबरदार ये शादी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ फिल्मों में ऐसे ही होता है, एन वक्त पर बड़ी बड़ी मूंछों और खौफनाक शक्ल वाले साहब पहुँच जाते हैं और यही फिक्रा दोहराते हैं। अब पता नहीं वो किस नजूमी से पूछ कर आते हैं कि एन वक्त पर ही पहुँचते हैं, इमरान ने कहा। और मिस कॉस्टर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन आपको हमारी शादी रुकवाने में क्या दिलचस्पी हो गई, मिस कॉस्टर ने हंसते हुए पूछा। हमें क्या दिलचस्पी हो सकती है, इस बहाने वीज़ा ही मिल जाएगा, वरना तो जिस मुल्क का वीज़ा हासिल करने जाओ वहाँ बैठे हुए साहब पूछते हैं, वजह बताओ क्यों हमारे मुल्क जाना चाहते हो, और असल वजह बताते हुए हमें हमेशा शर्म आ जाती है और नतीजा ये कि वीज़ा नहीं मिलता, इमरान ने मासूम से लहजे में जवाब दिया। और मिस कॉस्टर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप बेफिक्र रहें, आप जब हमारे मुल्क एक्रीमा आना चाहेंगे आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, मिस कॉस्टर ने हंसते हुए कहा। और एक साइड पर पड़ा हुआ अपना बैग खोला और उसमें से एक खूबसूरत सा कार्ड निकालकर उसने इमरान के हाथ में दे दिया। यानी आप अपनी शादी का दावतनामा पेशगी दे रही हैं, मुबारक हो। वैसे एक बात तो बताएं, आपको इस बिजनेस के सिलसिले में पकीशा का ख्याल कैसे आ गया, इमरान ने इस पर संजीदा होते हुए कहा। बस एक दोस्त से पकीशा की तारीफ सुनी थी इसलिए यहाँ आ गई, मिस कॉस्टर ने जवाब देते हुए कहा। फिर यहाँ बिजनेस कैसे चल रहा है, इमरान ने कहा। अरे अब आप तो बाकायदा सहाफ़ी बन गए हैं। सॉरी, मैं इस सहाफ़ियाना गुफ्तगू से बड़ी एलर्जिक हूँ, मिस कॉस्टर ने कहा। ओके, बस आखिरी सवाल, वैसे हमने 10 सवालों की फ़ीस दे रखी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और मिस कॉस्टर बेख्तियार हंस पड़ी। अच्छा पूछिए, मिस कॉस्टर ने हंसते हुए कहा। आप कब तक यहाँ हैं, इमरान ने पूछा।
कोई ख़ास मुद्दत तो मुकर्रर नहीं है, बस जब यहाँ से उकताई चली जाऊंगी। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मिस कॉस्टर ने कहा। इसलिए ताकि हम आपको रियासत डंप की सैर की दावत दे सकें, लेकिन सैर के इंतजामात में 1 माह लग जाएगा। अगर आप 1 माह तक यहाँ रुक सकें तो हम इंतजामात शुरू करा दें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मुद्दत तो मैं नहीं रुक सकती, फिर कभी सही, मिस कॉस्टर ने कहा और इमरान बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया। ओके बाय बाय, बाकी फीस बतौर बख्शिश कबूल करें। वैसे इस स्याह जिल्द वाली किताब को ज़रा बदल लीजिए, लेकिन ताकि हमारी शादी का स्कोप बन सके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मिस कॉस्टर हंस पड़ी और इमरान तेज़ी से मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में तेज़ चमक उमड़ आई थी, जैसे वो किसी खास नतीजे तक पहुंच गया हो।